हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 21 और 22 जनवरी का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। 23 जनवरी का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 23 जनवरी का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसका सीबीटी 1 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और इसको मिलाने वाली रेखा का स्लोप निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, ढलान। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, ठीक है। यानी y निर्देशांक का अंतर लेना है और x निर्देशांक का अंतर नीचे देना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, y2 2 है और माइनस है, y1 कितना है, -4, ठीक है। उसके बाद x2 5 है, माइनस x1 कितना है, यहाँ पर 3 है। तो ये कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 2 6, नीचे आ जाएगा 2, कटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 5 रुपया में 8 नग पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपया में 5 नग यानी कि 5 पीस के हिसाब से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए, 5 रुपया में 8 पीस खरीदता है तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5/8। उसके बाद यहाँ पर 8 रुपया में 5 पीस बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, यानी कि 5 गुना 5 ये हो गया 25, ये सीपी है और ये एसपी है। उसके बाद दूसरा स्टेप, इसको गुना करना, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64। हमेशा इस तरह से करना है, अगर पहले ये वाला गुना करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 इसका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 64 है। तो यहाँ पर लाभ कितना मिल रहा है, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो यहाँ 39 का प्रॉफिट है, कितना पर, 25 पर। तो कितना परसेंट होगा, 39/25 गुना 100% करके निकालेंगे इसको। तो ये 4 बार में कटेगा, 39 गुना 4 करेंगे, ये आ जाएगा 156%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई यानी एल जो है 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और इसका चौड़ाई यानी कि बी निकालना है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब यहाँ पर 236 दिया हुआ है। आप लोग को ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको डाटा को बैठाना है और आंसर निकालना, ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये एरिया हो गया, लंबाई कितना है, 8 है, पहले 2 देंगे, 8 गुना चौड़ाई तो निकालना है, उसको बी रहने देते हैं, यहाँ भी बी रहने देते हैं। एच देना है, एच है 6 प्लस एच एल, एच है 6 और एल है यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये 236 यहाँ पर कटा दीजिए 2 से, ये आ जाएगा 118। इधर बच जाएगा 8 भी, यहाँ पर हो रहा है 6 भी, तो 8 से 14 भी हो जाएगा। और इस तरफ ये 14, ठीक है, 14 और यहाँ पर 6 8 48 हो रहा है। तो 48 को इस तरफ लाएंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 और यहाँ पर हो जाएगा 14 बी। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना है, कटाएंगे 5, तो बी का वैल्यू आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एल एम से 3 गुना अधिक काम करता है, ठीक है, एल है और एम है। इसका जो इफिशियंसी का रेशियो वो क्या है, एम अगर 1 यूनिट करता है तो एल कितना करता है, 3 यूनिट, ठीक है। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। और क्या कह रहा है, दोनों साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो एल अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, दोनों जब साथ में काम करेंगे 12 दिन में तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल काम मतलब एक दिन का 1/12 हुआ, इसको बांट दीजिए। ये क्या पूछ रहा है, एल का। तो एल का कितना है, 3 यूनिट है, टोटल है कितना, 3 1 4, यानी कि एल का हिस्सा हो जाएगा 3/4, यानी कि कुल काम जो है 1/12, इसका 3/4 ये किसका हो जाएगा, एल का हो जाएगा। तो ये कटा दीजिए, 3 चौके 12, यानी ये आ जाएगा 1/16 एल का। यानी एल का एक दिन का काम है 1/16, तो एल कितना दिन में पूरा काम करता होगा, 16 दिन में। तो ये 16 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए।
ठीक है, देखिए ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए। और इसका माध्य अनुपाती निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो हम लोग से पूछ रहा है तृतीय अनुपाती, तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, बी स्क्वायर बट्टा ए। तो बी हमारा ये है 60, यानी कि 60 का स्क्वायर, 60 गुना 60 बट्टा ए है 24। ठीक है, तो 6 से कटाते हैं, 6 चौके 24, 6 दाही 60, 4 से इसको कटाते हैं 15 बार में, तो 15 गुना 10 यानी कि 150 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक समषटभुज में कितने त्रिभुज होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा इसका जो है 10 सेंटीमीटर है। तो पिछले क्लास में कैसे बताए थे इसको करने का, इसका हाफ करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा और इसमें √3 लगा देंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो ये एक क्षेत्रफल है एक त्रिभुज का। ठीक है, तो इस तरह से समषटभुज जब बनाएंगे हम लोग तो इसमें कितने त्रिभुज निकलेंगे, इसमें टोटल 6 समबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरह का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 25√3। तो 6 टोटल त्रिभुज है तो 6 से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 छके 150√3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नहीं तो √3/4 ए स्क्वायर गुना 6 पर टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ए का मान 10 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए पहले 50 मिनट लगता है, ठीक है, टाइम का ये रेशियो है, और अब जो लगेगा उसको कितना लगना चाहिए कह रहा है यहाँ पर 40 मिनट। तो यहाँ 0 0 काट दीजिए, ये टाइम का रेशियो क्या आ गया, 5:4। तो इसका जो स्पीड का रेशियो होगा इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है, पहले 4 लग रहा था अब 5 लग रहा है 1 यूनिट ज़्यादा। लेकिन पहले इसका जो चाल था 64 किलोमीटर था, यानी ये 4 का वैल्यू था 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 का 64 कितना गुना है, 16 गुना। तो ये एक का निकालना है क्योंकि यही वृद्धि है और यही पूछ रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 है तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दूसरा वर्ष तो ब्याज इतना होगा ही 1440 प्रत्येक वर्ष, क्योंकि रेट वही है। और इसका जो 10% है ये, ठीक है, पहला वर्ष का 10% यानी पहला वर्ष का जो ब्याज है उसका 10% का ब्याज अगले वर्ष मिलेगा। तो ये 1440 का 10% कितना हो जाएगा, 144, ये भी इसमें जोड़ेंगे। तो दूसरा वर्ष जो ब्याज होगा कुल वो कितना होगा, 4 4 4 8, यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी 1584। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए एक संख्या है, ठीक है, दो संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। तो यहाँ क्या कह रहा है, पहली संख्या 10% कम है, यानी कि 100 का 10% अगर कम करेंगे तो ये 90% यानी कि 90 आ जाएगा। और दूसरी संख्या 20% कम है, यानी कि ये आ जाएगा 80। तो कह रहा दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए ये 80 को 90 के बराबर करना है। तो 80 में कितना जोड़ना चाहिए, 10 जोड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 10 जो है 80 का कितना % है, निकाल लेते हैं। 80 को नीचे देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0 0 काटेंगे तो ये आएगा 1/8, ये होता है 12.5%, यानी 12.5% इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ए अकेला एक दीवार को 50 दिन में पेंट कर सकता है और बी अकेला इसे 10 दिन में कर सकता है। देखिए ए करता है 50 दिन में, बी करता है 10 दिन में। यदि ए, बी और सी साथ मिलकर इस दीवार को 6.25 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों करते हैं तो इसको 6.25 दिन लगते हैं। ठीक है, तो सी अकेला इस दीवार को कितना दिन में पेंट करेगा। तो तीनों का एलसीएम जो होगा, मान लेते हैं कुल कार्य है, एलसीएम आ जाएगा 50। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 8 48, ठीक है, 8 आ जाएगा ये। ठीक है, ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 1 6, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का है 8। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में ये 5 1 6 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है,
तो सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी का कितना टाइम हो जाएगा, 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 25 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटने हैं। इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा। ठीक है, टुकड़ा कितना का काटना है, 5.25 यानी 5.25 मीटर का। टोटल लंबाई जो है स्टील का ये कितना है, 50 मीटर। तो हम लोग 50 के नज़दीक इसको गुना करके ले जाएंगे। तो अगर 10 से गुना करेंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 9 से गुना करेंगे, यानी 9 टुकड़ी पहले काटते हैं। ये कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, ये आ गया 45। उसके बाद दशमलव के बाद 25 नमा 225, यानी कि 2.25 हो रहा है। ये जोड़ के आ जाएगा 47.25। ठीक है, टोटल लंबाई है 50, तो बचा कितना, यहाँ पर 2.25 मीटर बच गया है। अब पूरा टुकड़ा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरा टुकड़ा है 5.25 मीटर का। हमारे पास कपड़ा कितना है, मतलब ये छड़ कितना है, 2.75। तो ये शेष बच गया। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, ये पूरी छड़ का कितना हिस्सा है। तो ये है, लेकिन पूरा छड़ जो है 50 वो नीचे देंगे, तब जाके वो हिस्सा निकल के आएगा। तो यहाँ पर दशमलव है, 2 जीरो लगा देते हैं। और ये तीनों जीरो को रहने दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 5×25। ठीक है, और ये फिर से 5 बार में 25। और नीचे 3 जीरो था, तो हम लोग 3 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो 1 अंक हो रहा है, 2 अंक हो रहा है, तीसरा अंक क्या लगाएंगे, जीरो। उसके बाद दशमलव आएगा, फिर जीरो दे दीजिए। ठीक है, यानी कि 0.005। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा, 2 गाड़ियां ए और बी शहर सी से शहर डी के लिए चलना शुरू करती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लगता है, तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए धीमी गति वाली गाड़ी का चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कितना टाइम लग रहा होगा, टोटल डिस्टेंस है 540। इसको ये धीमी गति वाला गाड़ी का चाल से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 घंटा। ठीक है, यानी जो धीमा चल रहा है उसको 6 घंटा का टाइम लग रहा है, तो जो तेज चल रहा है उसको 1 घंटा का कम समय लगेगा। यानी कि ये हो जाएगा, एक अगर इसमें माइनस करेंगे तो 5 घंटा का टाइम उसको लगेगा, फास्ट जो चल रहा है। ठीक है, और उसका स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस है 540, उसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी में 6 विभाग हैं। ठीक है, दिया गया ग्राफ है 2015 और 18 के दौरान। करा प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। कंपनी ने वर्ष 2015 और 18 के बीच 80 नए कर्मचारी को भर्ती किया और कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया। निकाले गए सभी कर्मचारी विभाग सी के थे। ठीक है, यदि विभाग सी के कर्मचारियों को नहीं निकाला गया होता तो 2018 में विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या डैश अधिक होती, यानी परसेंटेज में पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक होती। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा कि सी में जो कर्मचारी का संख्या है जो निकाला गया था वो कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले जोड़िए कि 2015 में, ठीक है, 2015 में टोटल कितना कर्मचारी था। ठीक है, 50 50 40, यानी कि इसको इस तरह से जोड़िए, 2 4 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 3 29, यानी टोटल थे 290। ठीक है, अब आते हैं 2018 में। ये कितना हो रहा है, 3 3 7 10, 10 8 18, 9 27, 27 6 33, 33 3 36, यानी कि 360। 360 है 2018 में। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 2018 तक में 80 नए कर्मचारी भर्ती किया गया है। तो हम लोग ये जो भर्ती किया गया वो माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 280 कर्मचारी। 2015 में 290 था, 2018 में ये भर्ती से पहले कितना कर्मचारी था, 280। इसका मतलब ये जो 10 कम कर्मचारी है यहाँ पर कम हुआ है, यही है सी का जो जो जिसे निकाल दिया गया। ठीक है, तो सी का निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, सी में 2018 में कितना अधिक होता है। देखिए सी में 2018 में कितना है, 80 है। ठीक है, और 10 अगर नहीं निकाला गया होता तो 10 और होता, यानी 10 और होता 80 पर। तो ये 10 80 का कितना परसेंट होगा, तो इसको निकालेंगे, 0 0 काट देते हैं, ये आएगा 1/8। 1/8 होता है कितना, 12.5%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। देखिए लीला है और उसकी मदर है, मदर को एम लिखते हैं। इसका जो आयु का अनुपात है 3:8 है, तो हम लोग मान लेते हैं इसका 3x है और इसका 8x है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी थी, 25। तो लीला का आयु 3x है, तो उसकी माँ की आयु में अगर 3x यानी लीला का आयु माइनस कर देंगे तो लीला के जन्म के समय की आयु पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग 8x में 3x को माइनस करेंगे, यानी कि दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 5x। इसी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 25 वर्ष, तो 5x को 25 के बराबर करेंगे, यहाँ से 5 बार में कटाते हैं, x का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है वर्तमान आयु उसकी माँ का कितना है, 8x, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 8x का कितना मान आया, 5, तो ये आ जाएगा 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, तो नारियल का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का नुकसान है। तो 5 का सामान बिक रहा है 4 में, लेकिन यहाँ कितना में बिक रहा है, 32 में, तो इसका वैल्यू 32 होगा। तो 8 गुना है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना, यानी 5 × 8 = 40 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अमित ने किसी संख्या के 2/15वें हिस्से की गणना करने के बजाय उसे 2/5वें हिस्से की गणना की। उसका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साधारण तरीके से सॉल्व करने के लिए इसका जो हर में संख्या है उसका एलसीएम मान लेते हैं, वो नंबर है। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 15 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है, तो ये नंबर का कहा गया उसे 2/15 निकालने के लिए, तो वो कितना निकालता है, यानी 15 का जब 2/15 हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 2। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2/5 निकाल दिया, यानी 15 का 2/5 निकाल दिया ये गलती से। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 15, यानी कि 3 दूना 6। 2 निकालना था लेकिन 6 उन्होंने निकाल दिया, तो कितना अधिक निकाल दिया, 4 यूनिट अधिक निकाल दिया। लेकिन यहाँ कितना निकाला है रियल में, 336, तो इसका वैल्यू 336 होगा। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, 84 आ रहा है। तो नंबर पूछ रहा है, नंबर कितना माने थे, एलसीएम 15, तो 15 का 15 यूनिट का निकाल देते हैं, 15 × 84 करके, तो ये आएगा 15 × 8 = 120, यानी 1260। तो 1260 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। देखिए 7/9 गुना चाल से चलता है, तो मान लेते हैं जो पहले इसका स्पीड था 9 था, तो बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। तो इसका जो टाइम का रेशियो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7:9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 से 9 टाइम लग रहा है, तो कितना अधिक लग रहा है, 2 यूनिट। लेकिन यहाँ मिनट में कितना लग रहा है, 4 मिनट, तो इसका वैल्यू 4 मिनट के बराबर होगा। कितना गुना है, 2 गुना। तो सामान्य समय पूछ रहा है, तो सामान्य समय इधर वाला है और इधर बाद वाला समय है, तो सामान्य समय 7 है, तो इसका वैल्यू निकाल देंगे, यानी इधर 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना, यानी कि 14 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्याओं ये दिया हुआ है और x है, इसकी माध्यिका 11 है, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं, तो लिख लेते हैं इसको। 1 है, उसके बाद 4 है, ठीक है, उसके बाद 9 है 2 बार, उसके बाद क्या है, 14 है, 15 है, ठीक है, 14 है और 15 है 2 बार। देखिए एक और है x, तो x को हम लोग इधर रखते हैं साइड में, तो x का स्थान कहाँ होगा वही हम लोग को समझना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर 8 है, यानी n 8 है, तो ये हो गया सम। जब सम प्रेक्षणों का योग संख्या जब सम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला 2 पद का माध्य वही इसका माध्य का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच वाला 2 पद लेंगे और लास्ट वाला 3 पद छोड़ देंगे, पहला वाला 3 पद और लास्ट वाला 3 पद। लेकिन अब देखिए शुरू वाला तो तीनों छोटा है और इसका माध्यिका 11 है। 11 जो होगा ये बीच में जो 2 नंबर आया होगा इसका तो एवरेज है, ठीक है। जब ये एवरेज है तो कुल योग कितना होगा इन दोनों नंबर का, 11 दूना 22 हुआ होगा, ठीक है। तो 22 है, एवरेज इसका 11 है, तो इसका मतलब एक संख्या अगर यहाँ पर 11 से छोटी है 9, तो दूसरी संख्या 11 से बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन कितनी बड़ी होगी,
ये 22 तक हम लोग को पहुंचना है। एक तो 9 है और उसके बाद 22 में जो कमी है वही संख्या यहाँ पर छूटा हुआ है, वही होगा एक्स का वैल्यू। तो क्या होगा 13। तो 13 का स्थान कहाँ है, 14 से पहले, यहाँ पर 13 आएगा, यानी यही है एक्स का वैल्यू। जो कि जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट वाला 3 संख्या छोड़ देते हैं और शुरू वाला, और इन दोनों बीच वाला संख्या का जब हम लोग माध्य निकालेंगे, यानी 13 9 22 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो माध्य का निकल के कितना आएगा 11। तो इसका जो x का मान होगा वो होगा 13। यहाँ पर आंसर क्या लिया है 11, ठीक है, जो कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ए जो है 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी इसे 8 घंटे में x घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। यानी ए है और बी है, ए करता 12 घंटे में और ए प्लस बी दोनों करता है 30 घंटे में। तो यहाँ पर कुल कार्य 60 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम। यहाँ पर 5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। देखिए अकेला ए का कार्य क्षमता 5 है जबकि ए प्लस बी का 2 है, तो बी का कितना आ जाएगा, 2 में से 5 माइनस करेंगे यानी कि -3। ये जो बी है खाली करने वाला है, यहाँ भी कह रहा है। तो इसका टाइम पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, यानी इसको कितना समय लगता है। तो 3 से 60 को डिवाइड करेंगे यानी कि 20 घंटा का टाइम लगता है बी को टंकी को खाली करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 बक्सों का वजन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का केजी में कुल वजन नहीं हो सकता है। देखिए 12 8 20, 20 है, हो सकता है। 12 3 15, 15 8 23, 23 है, हो सकता है। 12 3 15, 15 भी हो सकता है। इन तीनों को किसी भी तरह से जोड़ने पर 21 नहीं आता है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए 450 किलोमीटर है और 2.5 घंटा, यानी कि 5/2 उसको लिख सकते हैं। अगर दूरी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, और ये स्पीड आया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा। यहाँ से 5 5 कट जाएगा, 18 से इसको कटाते हैं, दोनों 36 और 18 पंचे 90, 25 आया है। और ये जो 2 है नीचे, ये ऊपर चला जाएगा और गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये डायमेंशन दिया हुआ है, कह रहा है ये माप वाले केरोसिन से पूरी तरह भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान केजी में ज्ञात कीजिए यदि केरोसिन का घनत्व 800 केजी प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। तो हम लोग ये जो डायमेंशन है इसके अनुसार वो जो टैंक होगा कैसा होगा, घनाभाकार होगा, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, LBH, यानी यही दिया हुआ है। तीनों को गुना करिए, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 10 एक्का 10, ये आ रहा है 10 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर है 800। तो कुल इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, 800 से इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। 8000 केजी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 14 दाही 140, तो 35 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह यहाँ 12 दाही 120, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो रहा है, और यहाँ पर 25% ऑफ 12, यानी 12 का जो है 25% निकालना, तो कितना आ जाएगा, 12 का 1/4 कितना होगा 3। अब 16 में 3 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा 12/13 है तो 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा का मान याद कीजिए। देखिए साइन होता है P/H, यानी ये 12 P है और ये 13 क्या है, H है। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो B आ जाएगा 5। तो ये यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यानी 2 गुना कॉट होता है B/P, ठीक है। तो B यानी 5, P कितना है, P है 12, 12 नीचे आ जाएगा, प्लस 13 गुना कॉस होता है B/H, यानी कि B है 5 और H कितना है यहाँ पर 13। तो 13 13 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 6 बार में कटेगा, यानी 5/6 प्लस करना है 5, ये आएगा 6 पंजे 30 5, 35/6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है। देखिए 2045 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 45 का वर्गमूल है, ये वर्ग है ये, तो ये आ जाएगा 0.45। और ये देखिए ये कितना है, 0.12225, ये वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पर आंसर 8 लिया है। तो क्या होना चाहिए, 0.45 में क्या जोड़ेंगे कि 8 होगा,
इसमें जोड़ना पड़ेगा 0.35, तब जाके ये होगा 0.8। ठीक है, यानी ये संख्या का इसका वर्गमूल 0.35 होना चाहिए। तो यहाँ से एक 2 जो है एक्स्ट्रा दे दिया है, ये होना चाहिए कितना 0.1225, यानी इसका वर्गमूल होता है 0.35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 5x/3 है, यहाँ से देखिए 2 और 2 काट दीजिए तो बचेगा क्या 7x/5 माइनस 7x/5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर 7 गुना 1 7, और नीचे ये 2 इसके लिए कटा है, इसके लिए नहीं कटा है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, बराबर 1/3 है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 15 एलसीएम आएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर 25x माइनस यहाँ पर 21x हो जाएगा, और इधर 1/3 है, और ये 7/6 को इधर लाएंगे तो 7/6 माइनस में होगा, और यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो इसको 2 से गुना करके 6 बना लीजिए, ऊपर नीचे गुना कर देंगे 2 से। तो यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर हो गया 2, यानी 2 में 7 माइनस करेंगे तो -5, और इधर कितना हो रहा है माइनस, यहाँ हो रहा है 4x/15, और इधर हो रहा है -5/6। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा -5/6 गुना 15/4, तो कटा देते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 गुना 5 माइनस में है तो 25 हो जाएगा, और ये 4 -25/4, 4 गुना 2, ठीक है 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें a+b का मान निकालना है। देखिए ए बी को वैल्यू यहाँ पर रखना, 7 दूना 14 होता है, ठीक है 7 दूना 14, 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 49 4 53 हो रहा है, यानी ए का 7 और बी का 2 लिया गया है, तो यानी कि 7 + 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पाई चार्ट है, अपने से सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 56 और 50 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या जो 50, ये 56, इसको मान लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अब 50 का देखिए क्या है, 50 को आप इस तरह से लिखिए 25 गुना 2 में, तो 2 ऑलरेडी 56 में है, तो कमी किसका है 50 का, तो ये 25 का 25 से इसमें गुना कर देंगे, 25 छः के 150, यानी 0 बचा 15, 25 पंजा 125, 15 140, तो 1400 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।